वेलकम टू इनकम दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर हमारे लेवल्स ने तो बहुत अच्छा काम किया। हालांकि जो हमारी उम्मीद थी कि मार्केट में आएगा एक बड़ा अप मूव, वो नहीं आया। हाउएवर ग्रीन में खुले ऊपर थे जैसा बोला गया था, लेकिन उसके बाद नीचे की तरफ की जर्नी शुरू हो गई। बीच में काफ़ी कोशिश करी बुल्स ने, लेकिन बचा नहीं पाए। हाउएवर जो आज की क्लोजिंग हुई उसके बाद भी मैं आपको बता दूं कि मैं अभी बीरिश नहीं हूँ, और लेवल्स आपको दोनों तरफ के बताता हूँ। आप जिससे ठीक समझे ट्रेड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अभी भी मार्केट में एक बड़ा अप मूव आने के बहुत चांसेस हैं, और ये शायद कल ही आ जाए, और कल ना आए तो परसों एक्सपायरी है तो ज़रूर आएगा मेरे हिसाब से। क्यों कह रहा हूँ ऐसा, आइए देखते हैं, समझते हैं और आज क्या हुआ मार्केट के डेटा को, और कल क्या करना है उसके बारे में। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। आगे चलते हुए FIIs और DIs का डेटा देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करूं FIIs के डेटा की, तो आज उन्होंने 4,612 करोड़ से ज़्यादा का माल बेचा। उसके अगेंस्ट में DIs ने 2,430 करोड़ से ज़्यादा का माल खरीदा। इस तरह से अगर मंथली फिगर की बात करें तो FIIs ने अक्टूबर के महीने में अभी तक बेच दिया है 6,788 6,788 करोड़ से ज़्यादा का माल, और DIs ने खरीद लिया है उसके अगेंस्ट में 5,592 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा का माल। अब अगर बात करें साल की, तो 2,93,043 करोड़ से ज़्यादा का माल FIIs बेच चुके हैं, जिसके अगेंस्ट में DIs खरीद चुके हैं 2,55,156 करोड़ से ज़्यादा का माल। अब देखिए, मैं क्यों कह रहा हूँ कि मार्केट अभी भी नहीं गिर रही है, बता देता हूँ आपको। देखिए, अगस्त के महीने के अंदर जो FIIs ने जब बाइंग शुरू करी थी, तो वो था लेवल 16,850 के आसपास, जहाँ उन्होंने बाइंग शुरू करी थी, और उन्होंने टोटल बाइंग करी थी 22,025 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा। अब अगर बात करें कि उन्होंने कितना माल बेच दिया, तो सितंबर के महीने में, अगस्त के बाद की बात करें तो अगस्त के महीने के बाद सितंबर में 18,300 करोड़ का माल बेचा इन्होंने लगभग, और 6,700 करोड़ का माल अभी अक्टूबर में बेच चुके हैं। यानी कि हम लोग अभी देखें तो 24 करोड़ से करीब थोड़ा सा ज़्यादा का माल बेच चुके हैं FIIs, जो इन्होंने खरीदा था उसके बाद से। हालांकि तब से पहले तो लगातार सेलिंग में ही थे। अब इस तरह देखें तो लगभग 2,000 करोड़ का नेट सेल ऑफ है 3 महीने में, ठीक है। अगर उसके अगेंस्ट में देखें DIs ने क्या करा, तो DIs ने अगस्त के महीने में बेचा था, जब FIIs खरीद रहे थे तो वो बेचा था इन्होंने 7,068 करोड़ के करीब का माल। अब उसके अगेंस्ट में ये कितना खरीद चुके हैं, 14,119 करोड़ का माल इन्होंने सितंबर में खरीदा, और उसके बाद इस महीने में 5,592 करोड़ 5,592 करोड़ का माल अक्टूबर के महीने में खरीद चुके हैं। यानी कि 7,000 का माल बेचकर 19,000 करोड़ से ज़्यादा का माल खरीद चुके हैं। यानी कि अगर सीधे सीधे देखें तो 12,000 करोड़ का एडिशनल बाइंग क्यों कर रहे हैं ये, क्योंकि भाई सालाना अगर फिगर देखें तो 2,55,156 करोड़ से ज़्यादा का माल अभी तक ये खरीद चुके हैं, जनवरी से लेकर अभी तक। तो भाई इसको बचाने के लिए अगर 5-10 हज़ार करोड़ और लगाना पड़े तो लगाएंगे। और आपको एक बात और बता दूं कि FIIs जितना माल बेच चुके हैं, अब इनके पास बहुत ज़्यादा वो सामान नहीं पड़ा है जिसको बेच कर ये निफ्टी को गिरा सकें। क्योंकि बैंक निफ्टी को अगर इनको मैनेज करना है, तो DIs आराम से सिंपल सा खेल खेल सकते हैं। रिलायंस, इन्फोसिस, ICICI बैंक, SBI और HDFC बैंक में करके निफ्टी को ऊपर रखा जा सकता है, जो कि करेंगे। और इस तरह से FIIs को बेचने के लिए ये वाले शेयर बहुत ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ये पहले ही इनको बेच कर मार्केट को गिराने की पूरी कोशिश कर चुके हैं, और बहुत बड़ा माल बेच चुके हैं। हालांकि इनकी भी मेरे को गिराने की इच्छा नहीं दिख रही है, क्योंकि ये बाइंग में जब आते हैं, हमेशा का ये सीन है, जब जब इन्होंने बड़ी सेल ऑफ करी है लगातार कुछ टाइम के लिए, तब ये बाइंग में ऐसे ही आते हैं। एक महीना बाइंग करते हैं, फिर उसके बाद सेल ऑफ होता है, फिर उसके अगले महीने कम सेल ऑफ होता है, फिर उसके महीने अगले फिर बड़ा बाइंग होती है, फिर बड़ी बाइंग के बाद एक और छोटी बाइंग होती है, फिर थोड़ी सी सेल ऑफ होती है, फिर उसके बाद ये फुल फ्लेज 6 महीने का टाइम, 7 महीने का टाइम लेकर फुल ऑन बाइंग में आ जाते हैं, और फिर मार्केट नए हाइज बनाती है। सो दैट्स द गेम विद द एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू। आज क्या हुआ उसको देख लेते हैं, उसके अंदर में भी क्या क्लूज हैं वो देख लेते हैं। देखिए, आज इंडिया विक्स जो है वॉलेटिलिटी इंडेक्स ऊपर बंद हुआ है, 20 के पार बंद हो गया। ये खतरनाक बात होती है, जिसका मतलब ये है कि वॉलेटिलिटी विल बी एट इट्स बेस्ट, पीक पे होगी। और आज 4.5%, 4.43%, 4.43% गेन के साथ इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है हमारा 20.49 पर बंद हुआ है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, तो हमारे सेंसेक्स में बढ़ने वाले शेयर जो थे वो 427 रह गए आज सिर्फ, और गिरने वाले शेयर जो थे वो 1,565 करोड़ थे, 65 थे। 1,565 शेयर्स गिर रहे थे, 427 बढ़ रहे थे सेंसेक्स की बात करें तो। लेकिन आपको बता दूं, ये पिछली बार जब हुआ था ऐसा ही यकीन दिला दिया गया था कि अब मार्केट गिरने वाली है, ऑलमोस्ट सेम लेवल था। अभी आज हमने 950 का लो मारा है, उस दिन हमने 887 का मारा था।
887 पे मार्केट क्लोज करी थी, तारीख थी 3 अक्टूबर। ठीक है, मैंने उस दिन तक नहीं माना था कि मार्केट गिर रही है, लेकिन क्योंकि उस दिन 17,000 को तोड़कर 900 के नीचे ट्रेड करने लगी थी और 850 मेरा क्रूशल लेवल था, उसको भी इसने एक बार छेड़ दिया था और मैंने मान लिया था कि अब बियरिश शायद हम हो सकते हैं। लेकिन उससे अगले दिन ही क्या हुआ था, अगले दिन करीब 2.29% का गेन आया था, 386 पॉइंट का एक ही दिन में बढ़त आई थी 4 अक्टूबर को। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कल, और वो भी दिन जो था वो भाई साहब आपको बता दो ट्यूसडे का दिन था, और मुझे उम्मीद थी कि आज बढ़ रहा है, लेकिन आज नहीं बढ़ा तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी एक्सपायरी से पहले बढ़ना चाहिए, यानी कि या तो वेडनेसडे या थर्सडे में बढ़ जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। बाकी देखते हैं, बाकी लेवल्स तो मैं आपको दोनों तरफ के बताता ही हूँ, जैसा आपको ठीक लगे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अब आपको नज़र कहाँ पे रखनी है, मैं बता रहा हूँ 16,660 अगर टूट जाए तो मैं मान लूंगा कि बियरिश है। हालांकि 850 भी बहुत क्रूशियल लेवल है और 950 भी क्रूशियल लेवल था, कल बताया था, इसी पे सपोर्ट लेके बंद हुई है मार्केट। और ये लेवलों पर भी नज़र रखिएगा, बट अपनी बाइंग को होल्ड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा डर लग रहा हो। बट इन्वेस्टर्स के लिए मैं बता दूं खतरे की कोई बात है ही नहीं, फिर भी बता देता हूँ, बिकॉज मार्केट में जो बड़ा फॉल एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो बड़ा फॉल भी ज़्यादा से ज़्यादा 15,850 तक, या फिर 15,000 बहुत ही गंदे लेवल पे अगर आपको छू गया तो आ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और इन्वेस्टर्स आपको बता दूं मैं, अगर आप इन्वेस्टर हैं सच में, तो समझिए कि अगर आपका 2 साल का भी होराइजन है तो ये 15,000 पर अगर मार्केट गई ना, तो इसका मतलब ये है कि उसके बाद ही अगले 2 साल के अंदर ये 15 से 20,000 पहुंच जाएगी, यानी कि आपने अगर अच्छे शेयरों में इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, बैंक से, एफडी से, या कहीं भी और अगर आपने रखा हो तो उससे ज़्यादा होगा। तो बेहतर है कि इन्वेस्टेड रहिए, ये टाइम जगह बेचने के लिए तो बिल्कुल नहीं है। फर्दर अगर बात करते हैं कि क्या हुआ मार्केट में, देखिए टॉप लूजर में आज सेक्टर्स की बात करूं तो सारे सेक्टर गिर रहे थे, एक सेक्टर भी ग्रीन नहीं था। कल आईटी ग्रीन में था, वो भी आज रेड में था। हालांकि मैं फिर बोल रहा हूँ, आईटी में स्ट्रेंथ है, बैंक में स्ट्रेंथ है, नजर बनाए रखिएगा, यही बचाएंगे। कल शायद हो सकता है इन्हीं में गेम हो और इनसे ही ऊपर की तरफ मार्केट को ले जाया जाए। मैं अभी भी बुलिश हूँ, बियरिश नहीं हुआ हूँ, ये कहना चाहिए। अगर बुलिश नहीं हूँ तो मैं बियरिश भी नहीं हूँ, इतना याद रखिए। और मुझे भी उम्मीद है कि एक बड़ा अप मूव फिर से आएगा। आज जो बढ़ने वाले शेयर थे वो अदानी एंटरप्राइजेज, एक्सिस बैंक, एशियन पेंट्स थे। इन्होंने कुल मिलाकर टोटल निफ्टी के कंट्रीब्यूशन में 11 पॉइंट्स का गेन दिया। और अगर गिरने वाले शेयरों की बात करूं तो बड़े बड़े शेयर थे जिन्होंने, 5 शेयरों की बात करूं जिन्होंने 90-98 पॉइंट खा लिए, वो थे रिलायंस जिसने 33 पॉइंट से ज़्यादा खा लिए, इन्फोसिस 26 पॉइंट से ज़्यादा, और आईसीआईसीआई बैंक की अगर बात करूं तो 14.61 पॉइंट इसने खा लिए। नेस्ले ने भी 12 पॉइंट से ज़्यादा और एचडीएफसी बैंक ने भी 12 पॉइंट के लगभग निफ्टी की वैल्यूएशन में से खा लिया, यानी कि 311 पॉइंट अगर आज गेम हुआ है, 257 पॉइंट अगर हम नीचे बंद हुए हैं, तो उसमें से 98 पॉइंट इन 5 शेयरों ने दिए थे, रिलायंस, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, नेस्ले एंड एचडीएफसी बैंक ने। और इसके अलावा बाकी के शेयर कौन से थे जो गिरने वाले थे, वो बड़े वाले शेयर थे। इंडिया सीमेंट 11.34% गिरा है, परसेंटेज में बात कर रहा हूँ। इंडियन सीमेंट 11.34% नीचे था, क्लोज हुआ है। डिविस लैब 5% क्लोज हुआ है नीचे। यूनाइटेड स्पिरिट भी ऑलमोस्ट 5%, 4.94% नीचे बंद हुआ है। हेवल्स इंडिया, डेल्टा कॉर, औरबिंदो फार्मा, ये सब भी 4.5% से ज़्यादा नीचे बंद हुए हैं। इन्होंने कंट्रीब्यूट करा निफ्टी को गिराने में। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी बंद हुआ 38,712, 38,712 पे, विद द लॉस ऑफ 380 पॉइंट्स, जिसका मतलब लगभग 1% पॉइंट, 97% का डिप है। आज जो लो मारा और हाई मारा और जो ग्रीन में भी आए हम बैंक निफ्टी में, फिर से एक बार और फिर नीचे चले गए। गेम टोटल बना 552 पॉइंट का, 552 पॉइंट्स का, यानी कि हमने लो जो मारा 38,622 का, और आपको ये बता दूं कि हमने कल का लो नहीं तोड़ा है अभी तक। बैंक निफ्टी में अभी भी ताकत बाकी है। निफ्टी हालांकि वीकनेस का साइन दे चुका है, बट बैंक निफ्टी ने अभी भी कोई साइन नहीं दिया है वीकनेस का। अब अगर आपको नजर रखनी है कल के लिए, तो देखिए पहले ग्लोबल को समझ लेते हैं। गोल्ड जो है आज लगभग फ्लैट है, 51,127 पे ट्रेड कर रहा है विद द गेन ऑफ 0.2%। सिल्वर लगभग 1%, 0.85% डाउन है, 58,600 पे ट्रेड कर रहा है। क्रूड जो है वो फ्लैट है, ऑलमोस्ट 7,640 के आसपास ट्रेड कर रहा है। डॉलर जो है वो चिंता का विषय अभी भी बना हुआ है, जिसको हम देखें तो अभी 82.41 पे ट्रेड कर रहा था विद द कूल ऑफ 0.2%, यानी कि आज गिरावट है हालांकि 0.2% की, बट 82.41 अभी भी बहुत ही खतरनाक लेवल है, इस पर नज़र रखिए। मैंने आपको कई दिन से बताया था, और देख लीजिए आप जिस दिन से इसने 80 को पार करा है, मार्केट को खड़ा नहीं होने दिया। हालांकि अभी फिर बोल रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि ये थोड़ा सा कूल ऑफ होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से बढ़ा हुआ है, इसको कूल ऑफ होना ही चाहिए।
अब इसके अलावा अगर हम बात करें एसजीएक्स निफ्टी की, सिंगापुर में एक्सचेंज में जो काम होता है उसके तहत में भी हमारा निफ्टी जो है 80 पॉइंट्स से ज़्यादा थोड़ा सा प्लस में है, विद अ गेन ऑफ ऑलमोस्ट 0.5% 17,021 पे ट्रेड कर रहा है। और 17,050 एक क्रूशियल लेवल है, अगर इसके ऊपर हम ट्रेड करने लगते हैं कल तो भाई फिर बुलिश हो जाएंगे। बाय साइड के ट्रेड ढूंढिएगा। क्या होंगे लेवल जिन पे आपको ट्रेड करना है, उस पर चलते हैं, चार्ट में देखते हैं। बिफोर वी गो देयर आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी के अंदर देखिए मैंने जो लेवल्स दिए थे उनकी बात कर लेते हैं पहले। तो कहाँ कहाँ पे सपोर्ट की, देखिए सबसे पहले हमने अगर बात करें ये एरिया मैंने दिया था सपोर्ट ली, इसने यहाँ पर डोजी बनाया, कोशिश करी रुकने की, नहीं कर पाया, फिर ब्रेक कर दिया, नीचे गया, और फिर उसके बाद ये वाला अगला लेवल था जिसके ऊपर दैट इज 17,140-50 का लेवल मैंने दिया था। यहाँ पर इसने कम से कम नहीं तो 1.5 घंटा बिताया, कोशिश करी, रिटेन करा, फिर ऊपर गया हमारे पिछले लेवल पे, और उसके ऊपर भी इसने कोशिश करी पार करने की, हालांकि नहीं कर पाया, उसी पर रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आया, और फिर इस पे दोबारा से टाइमिंग बिताया 150 के बीच में, 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे खेलता रहा, फिर उसके बाद करीब करीब और 1.5 घंटा बिताया इस लेवल को बार बार टच करते हुए। फाइनली फिर आखिरकार डिप आया आखिरी में और मार्केट नीचे गिरी, और गिरने के बाद फिर जो लेवल मैंने बताया था उसी पे सपोर्ट लेकर टच कर 950 पे क्लोज करने से पहले थोड़ी सी रिकवरी ली और ये बंद हो गया। सो दिस इज द फन ऑफ लेवल्स। आई एम श्योर दैट आपने एंजॉय करा होगा, नहीं करा तो कल कीजिएगा। आज के लिए लेवल्स फिर बता रहा हूँ, कल किन पे ट्रेड करना है आइए वो देख लेते हैं। देखिए अगर आज के बाद मतलब कल अगर निफ्टी को ऊपर उठना है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस जो पार करनी होगी उसको, वो 17,000 को पार कर 17,060 तक का लेवल है, जो मैंने कल भी बताया था कि एक एरिया हो सकता है जहाँ पे टाइम पास कर सकती है निफ्टी। इसको अगर पार नहीं करती है तो ये बियरिश हो गई है, मानना पड़ेगा। अब अगर इसको वापस से बाय साइड का ट्रेड लेने के लिए बनना है तो इसके ऊपर ट्रेड करना होगा। हालांकि मुझे लग रहा है कि कल ये शायद गैप अप से ही हो जाए, क्योंकि ऐसे खेल जब हो जाते हैं आखिरी में किसी ने गिरा दी मार्केट तो बुल्स को अगले दिन उसको गैप अप से पूरा करना पड़ता है, नहीं तो वो गेम लूज कर जाते हैं। क्योंकि अगर कल फिर इन्होंने सेल ऑफ दिखा दिया 4-5 हज़ार करोड़ का इकट्ठा तो ये मार्केट 16,800 के नीचे चली जाएगी, जिसका मतलब ये है कि फिर डबल ट्रिपल पैसा लगाना पड़ेगा ऊपर उठाने के लिए। तो ये कल ही सीधा गैप अप होना चाहिए। अगर ये गैप अप होता है और ऊपर की तरफ जाते हैं तो 17,050 को पार करने के बाद अगला रेजिस्टेंस 17,105-10 पे है, जो कि पार हो सकता है आसानी से। हालांकि इसको पार करने के बाद एक स्टिफ रेजिस्टेंस 17,140 से 50 के बीच में, 140 से 190 मान लीजिए, पूरा का पूरा ये वो एरिया है जहां पर कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है जहां से कि फिर से निफ्टी वापस रिवर्सल ले सकता है अगर बुल्स कहीं भी कमजोर पड़े तो। हालांकि मैं आपको बता दूं निफ्टी के अंदर डेटा कमजोर बना हुआ है, चांसेस हैं कि नीचे की तरफ जाए, लेकिन अगर नीचे जाती है तो डीआईएस को बड़ा नुकसान होगा और वो उस नुकसान को बचाने के लिए पैसा लगाएंगे, और जो नुकसान होगा वो मेरे और आपके पोर्टफोलियो से कहीं कहीं ज़्यादा बड़ा है। समझिए 2,55,000 करोड़ से ज़्यादा की बात है। तो आई एम श्योर दैट दे विल डू समथिंग फर्दर। अगर इसने पार कर लिया 17,190 को तो फिर 200 और 250 और उसके बाद फिर 330 तक के लेवल खुल जाएंगे। इनकी बात हम फिर किसी दिन करेंगे जब हम इस तरफ को बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब नीचे की बात कर लेते हैं। अगर निफ्टी नीचे जाना शुरू करता है तो क्या लेवल्स होंगे, देखिए 16,950 पे इसको सपोर्ट है, यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं करेगा, ये मैंने कहा था। अब आज इसने इसको टेस्ट कर लिया तो कल क्या करता है देखना होगा। अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो 16,902 पे अगली सपोर्ट है, और अगर इसको तोड़ देता है तो फिर 16,790 पे अगली सपोर्ट आती है, और अगर 790 को तोड़ देता है तो फिर 711, और 711 के बाद फिर 660 से 600 का एरिया है जो कि इम्पोर्टेंट लेवल बनता है। यहाँ से फिर वापस बाउंस बैक की उम्मीद की जा सकती है, उससे पहले नहीं। सो दीज आर द लेवल्स टू ट्रेड इन निफ्टी। बैंक निफ्टी को भी एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो अगर इसको ऊपर जाना है तो विदाउट स्टोरी ऊपर चलता हूँ। देखिए पहला लेवल 38,690 का बनता है। 690 को अगर ये पार करता है 690 को तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो ये छोटी सी फेस करेगा वो 38,850 पे फेस करेगा। 38,850 पे इसको अगर पार कर ले तो 38,900 पे एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट लेवल बन गया है। इसको पार करना होगा, इसको जो कि बड़ी कैंडल से या गैप अप से होना चाहिए, और नहीं तो यहाँ पर जरूर टाइम बिताएगा, वेस्ट होगा टाइम, या ऑप्शंस के ट्री में मोड़ेंगे। और उसके होने के बाद अगर ये ऊपर जाता है मान लीजिए तो फिर ये अगली रेजिस्टेंस जो है वो छोटी सी आएगी 39,000 पे।
39,000 को पार कर ले तो फिर 3970 पे, 3970 के बाद 39,160 70 का एरिया है जो कि एक क्रूशल लेवल होगा। यहाँ को पार करना फिर से मुश्किल होगा। अगर यहाँ पर आए तो अपने प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा कम से कम। यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि या तो साइडवेज हो जाए या नीचे की तरफ वापस रिवर्सल ले बिफोर इट क्रॉसेस एंड गोज अप फर्दर। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर हम ऊपर जा रहे हैं, अच्छा वाला मूव आ सकता है जो कि अगला लेवल होगा 39,288 से 39,300 का। इसको पार करने के बाद अगली रेजिस्टेंस जो फेस करेगा वो 400 के आसपास करेगा, और इसको पार कर लिया तो फिर 39,556 पे अगली सपोर्ट आती है, और उसको पार करने के बाद अगली रेजिस्टेंस 660 पे है, 39,660, फिर 720 पे, और फिर 39,771 से 80 का एरिया ये होगा जिसको पार करने में मेहनत करनी होगी, इतनी आसानी से पार नहीं होगा। तो इस पे नज़र रखिएगा, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। अब इसके बाद अगर बैंक निफ्टी नीचे जाता है तो क्या लेवल्स होंगे, आइए उनकी भी बात कर लेते हैं। अगर उनकी हम बात करें तो नीचे की रेट सबसे पहली सपोर्ट जो बनती है वो 39,530 की बनती है, और अगर इसको तोड़ दे, जिसकी उम्मीद है अगर नीचे जाना शुरू करता है तो टूट जाएगा। उसके बाद 38,253, और इसको तोड़ने के बाद अगली इम्पॉर्टेंट क्रूशल लेवल सपोर्ट जो बनती है वो 37,910 के बीच में बनती है। यहाँ पर आकर ये कोशिश करनी शुरू कर देगा अपने आप को बचाने की, और इसके नीचे फिर 37,750 का एरिया है जो कि इम्पोर्टेंट एंड क्रूशल लेवल है। यहाँ से डेफिनेटली अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है, और नहीं आया तो उसके बाद फिर 606 और 414, और उसके बाद 266 37,266 तक के लेवल्स खुल जाएंगे, जो कि कल ही खेल हो सकता है अगर नीचे जाता है, जिसकी मुझे उम्मीद ना के बराबर है। आज फिर बोल रहा हूँ कल क्या पता सकता है, और मैं अभी भी बियरिश नहीं हूँ। समराइज करें तो मैं अभी भी बियरिश नहीं हूँ। मुझे अभी भी उम्मीद है एक बड़ा मूव जो कल मैंने कहा था और आज के लिए उम्मीद की थी नहीं आया, लेकिन वो मुझे लग रहा है कि अब कल या परसों वेडनेसडे या थर्सडे को आ जाएगा, और वो आएगा ही आएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बड़ी गेम को। बड़ी गेम के तहत में किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और उसको अगर उसको बचाना है तो वो थोड़ा सा पैसा और लगाए तो बच सकता है। वो थोड़ा सा पैसा उसको लगाने के लिए मेरे को नहीं समझ में आता, कोई भी समझदार आदमी चूकेगा इससे। और ग्लोबल में भी ऐसी कोई बहुत मंदी नहीं है, हम ग्लोबल को हमेशा फॉलो करते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। नैस्डैक और डाउ कमज़ोर काम कर रहे हैं, पर हमने हमेशा उसको फॉलो करा, ऐसा नहीं है। और अब इंडियन मार्केट काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है जो अपने आप से अपने ढंग से चल सकती है। सो कीप एन आई, डू गुड ट्रेड्स, बी प्रॉफिटेबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अच्छा लग रहा है, फ़ायदा हो रहा है तो भाई डू लाइक, सब्सक्राइब द channel, and do share the video if possible. I'll be thankful. Thank you so much. See you in next video. God bless us all.